वेलकम क्लास। आज अपन आगे का और रेशो करेंगे। लास्ट अपनों ने छोड़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशो पर। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का एक पार्ट और होता है, वो होता है स्टॉक वेलोसिटी रेशो। स्टॉक वेलोसिटी रेशो बेसिकली उसका उल्टा होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो का। तो अपन उसके फॉर्मूले को रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक, नीचे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मंथ और वीक। That is stock velocity ratio. थर्ड वन, अब सेकंड, ये तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का पार्ट हो गया। अब एक्टिविटी रेशियो में ही सेकंड रेशियो कौन सा आएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो और टर्नओवर रेशियोज हमेशा टाइम्स के अंदर कैलकुलेट होते हैं। जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, और क्वेश्चन आंसर में टाइम्स लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन अभी फॉर्मूलाज देख रहे हैं सबके। तो अभी अपन पढ़ेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो। जैसे कि मैंने बताया था, टर्नओवर रेशियोज के अंदर या एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमेशा ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब अपन जैसे कि देख रहे हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पर क्या आएगी, क्रेडिट सेल्स। सॉरी, एक सेकेंड। डेटर टर्नओवर रेशियोज के अंदर क्रेडिट सेल आएगी। डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। वर्किंग नोट में अब अपन देखेंगे नेट क्रेडिट सेल क्या होती है। वर्किंग नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अपन निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब अब अपने को क्रेडिट सेल्स मतलब निकालनी है, उधार की सेल निकालनी है, वो भी नेट। तो अपन क्या करेंगे, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये आ गई अपने पास में नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब अपन निकालेंगे एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल equals to opening debtors plus opening BR यानी bills receivable plus closing debtors plus closing BR bills receivable whole divided by 2।
2 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स क्या होगी? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और एवरेज रिसीवेबल अपन कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर ब्रैकेट में, देन प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर ब्रैकेट में, और होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक सभी को क्लियर है? अब आगे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बस एक ट्रिक है कि टर्नओवर रेशियोज के अंदर हमेशा ऊपर सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आते हैं। अब इसी का एक पार्ट होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो। जैसे कि अपन ने स्टॉक वेलोसिटी रेशियो में किया था, सेम इसमें भी अपन इसको उल्टा कर देंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो को। तो ऊपर तो आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल डिवाइड कर देंगे नेट क्रेडिट सेल से, और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या फिर मंथ या फिर वीक। ये फॉर्मूला हो गया डेटर्स वेलोसिटी रेशियो का। इसको और अपन क्या बोलते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। और इसका एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसको डिवाइड कर देंगे अपन डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। ये हो गया डेटर्स वेलोसिटी रेशियो या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसमें कोई वर्किंग नोट की नीड नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी सब कुछ पहले ही निकाल चुके हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो के अंदर। और कलेक्शन पीरियड हमेशा कब निकलता है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बाद में। अगर सिर्फ डेटर्स कलेक्शन पीरियड बोल रहा है तो भी बहुत इजी है। अपने को सिर्फ क्या करना पड़ रहा है? सिर्फ उसको फॉर्मूले को उल्टा ही तो करना पड़ रहा है। ऊपर एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा, नीचे नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और मंथ आ जाएगा। ये अपना एक्टिविटी रेशियो के अंदर सेकंड रेशियो हो गया। अब अपना थर्ड रेशियो आएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सिंपल, ये भी डेटर्स टर्नओवर रेशियो की तरह ही है, बस इसमें सेल्स की जगह क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। उसमें रिसीवेबल था, इसमें पेबल्स आ जाएगा। उसमें सेल्स थी, इसमें परचेज आ जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस होता है। सेम वापस से अपन वर्किंग नोट में देखेंगे कि नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे।
नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। अब कैश परचेज क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि अपने को सिर्फ क्या चाहिए? क्रेडिट चाहिए, कैश वाली नहीं चाहिए, सिर्फ क्रेडिट चाहिए, इसलिए अपन इसमें से कैश परचेज माइनस कर रहे हैं। और फिर क्या माइनस कर देंगे अपन इसमें से? परचेज रिटर्न। फिर चलेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। अपने को क्या निकालना है? एवरेज पेबल्स। एवरेज पेबल्स कैसे निकालेंगे? सेम जैसे डेटर्स में क्या था वैसे इस बार अपन क्रेडिटर्स में कर देंगे। तो कैसे किया था? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। रेशियोज में बेसिकली फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, बाकी रेशियोज में कुछ नहीं है। और फॉर्मूलेज लर्न करने की भी ट्रिक्स मैं आपको साथ के साथ बताई जा रही हूँ। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हमेशा या तो पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी या फिर सेल्स आएगी। अब इसी का ही एक पार्ट होता है जो कि अपनों ने डेटर्स में भी किया है, स्टॉक में भी किया है, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? एवरेज पेमेंट पीरियड। दो नाम होते हैं इसके, एक तो होता है वेलोसिटी रेशियो और एक होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। सेम वापस से अपने को जैसे डेटर्स में किया है वैसे क्रेडिटर्स में करना है। उल्टा कर देंगे इसको, फॉर्मूले को, एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, किससे कर देंगे? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, या फिर मंथ, या फिर वीक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो। या तो 365 यानी 365 से कर दो, या 12 से कर दो, या फिर 7 से कर दो। और इसी का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज, एक सेकेंड, सॉरी, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, वही सेम मंथ या फिर वीक, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सिंपल है। बस फॉर्मूले लर्न करो और सब कुछ सही। अब अपन चलेंगे 4th पे। 4th रेशियो कौन सा है?
फोर्थ रेशियो है अपना टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। जैसा कि मैंने बताया सब में ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकालना आपको बता ही दिया है। अब टोटल असेट्स आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, उसका सिर्फ टोटल करके आपको इस फॉर्मूले के अंदर रख देना है। और मैंने बताया है ये सारे रेशियोज टाइम्स के अंदर कैलकुलेट होते हैं। ये तो बात हुई टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो की। फिफ्थ है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो सिंपल वापस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। जो फॉर्मूले के अंदर दे रहा है वो तो आ जाएगा नीचे, और ऊपर तो सब में सेम ही रहने वाला है, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल्स। फिक्स्ड एसेट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ये सब क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है अपनी। Sixth one is current assets turnover ratio. अब current assets turnover ratio वही सेम, cost of goods sold और sales divided by करंट एसेट। करंट एसेट्स मैंने बता ही दी है कौन कौन सी होती है करंट एसेट्स। सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और डिवाइड कर देना है। सेवेंथ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल्स डिवाइड में वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर एक और वर्किंग नोट आएगा, क्योंकि अभी वर्किंग कैपिटल निकालना तो मैंने बताया ही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल सभी को पता होनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आगे बहुत काम आएगी क्वेश्चंस करने में। तो अभी अपन ने कितने पढ़ लिया एक्टिविटी रेशियोज में? 7। फर्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल
टर्नओवर रेशो। अब सिर्फ एक और बचा है एक्टिविटी रेशो के अंदर, जो है कैपिटल टर्नओवर रेशो। कौन से नंबर का होगा? 8 नंबर का। कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे अपन? वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट टाइम आया है अपने, तो इसका भी अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो टोटल असेट्स में से अपन अगर करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चंस और समझ में आ जाएंगे अगर अपन इनका क्वेश्चन करेंगे। तो एक्टिविटी रेशोज में 8 रेशोज इंक्लूड होते हैं। थैंक यू क्लास।